अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सुबैरा हाशिम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 10 मुहर्रम और हम सब ने रोज़ा रखा हुआ है। सहरी में गैस तो आ नहीं रही थी तो हमने पराठे जो थे वो बाज़ार से ही मंगवा लिए थे। और ये जो सालन आपको नज़र आ रहा है ये बाज़ार का नहीं है, ये घर में बनाया था। और मामा ने ये शाम को ही बना लिया था क्योंकि उनको पता था कि रात को तो गैस आती नहीं है। ये हमने सहरी कर ली थी। उसके बाद सुबह उठ के सबसे पहले मैंने नमाज और कुरान से फ्री हुई। और जैसे ही मैं कुरान से फ्री हुई हूँ और मैंने टाइम देखा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और हमें इफ्तारी करनी थी, तो मुझे उसके लिए जल्दी जल्दी में जाके तैयारी शुरू की। और फिर मैंने सोचा कि आई शुड रिकॉर्ड, मतलब जो मैं तैयारी कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। Okay. आज मैं फिर से बना रही हूँ बीफ बर्गर्स, क्योंकि पहले भी मैंने बनाए थे और सबको बहुत अच्छे लगे थे। तो आज मैं फिर से वही बना रही हूँ। और ये यहाँ पे कीमा है, मतलब पूरा मटेरियल इसको मैंने ही रेडी करना था क्योंकि मामा खाना बना रही थी। मैं बना लेती हूँ क्योंकि मैंने पहले बनाए हुए थे तो मुझे आइडिया था ये कैसे बनते हैं। मैंने सारे कीमे को एक बोल में शिफ्ट कर लिया। इसके लिए मुझे मिक्सिंग करनी थी तो मुझे बहुत बड़ा वाला साइज चाहिए था बोल का, तो इस वजह से मैंने ये वाला ले लिया। उसके बाद जनाब यहाँ पे मैंने 3 एवरेज साइज के अनियंस थे, उनको मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया था। अगेन मैंने हाथों से नहीं किया था, ये चॉपर का कमाल है क्योंकि ना मुझे कटिंग आती है ना मुझे कुछ आता है। अच्छी तरीके से मैंने इसको चॉप करके ये ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे 10 to 12 चिलीज थी, उसको मैंने ऐड किया। ये कम लग रही हैं क्योंकि इसके बाद मैंने और ऐड की थी। और 1 to 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक चॉप, ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी। और भाई साहब ये कोई रेसिपी नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया। ये ना हो कि मेरी रेसिपी से आप बना लो और फिर बाद में मुझे पता चले कि वो बीफ बर्गर्स के बजाय कुछ और ही बन गया। तो वो उसकी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद भी कुछ भी नहीं आता। जैसे जख्मों पे नमक नहीं छिड़कते, बिल्कुल वैसे ही आपने कीमे पे भी नमक छिड़क देना है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल लिया था और 1 ही चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाल लिए थे। और मुझे सारे मसाले मामा ने बताए थे कि ये भी इतना डालना है, ये इतना डालना है, मुझे खुद कुछ आइडिया नहीं था। और यहाँ पे मैंने 1 ही टेबलस्पून मैंने डाला था ज़ीरा। यहाँ पे डालने के बाद फिर मैं बाहर मामा से भागी। मैंने कहा मामा इतने कम मसाले और भी बताओ। सॉरी गाइस, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी। वो अलहदा बात है कि वो इम्पॉर्टेंट कॉल कंपनी वालों की तरफ से थी क्योंकि और तो मुझे कोई कॉल करता नहीं है। मामा सेड के आप थोड़ा सा तिक्का मसाला भी ऐड कर लो। फिर मैंने तिक्का मसाला थोड़ा सा ऐड कर लिया और ये भी 1 टेबलस्पून ही मैंने डाला था। और हर स्पाइस ऐड करने के बाद ये मैंने बोल के साथ तो ठक ठक ज़रूर करना था, बताया ना मैं आपको बचपन से शेफ़ हूँ। खैर उसके बाद मैंने दोबारा मिक्सिंग की, पूरी प्रॉपर मैंने मिक्सिंग करने के बाद जब मैंने मामा को बुलाया, मैंने कहा मामा जज साहिब आएँ और आकर देखें कि हमने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। फिर मामा को याद आया कि इसमें गरम मसाला तो ऐड ही नहीं करवाया। फिर मामा ने कहा कि आप थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर लो। गरम मसाला ढूंढने निकली तो पता चला कि गरम मसाला ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ मेरी नज़रों में ख़त्म हुआ था। मामा आई, आके उन्होंने देखा तो उनको मिल गया। यार ये कैसे कैसे भाई, शुक्र है यार बचत हो गई मेरी। फिर मामा ने मुझे गरम मसाला निकाल के दिया और फिर मैंने उसको 1 चम्मच ही उसको भी मैंने ऐड करके दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर ली। गरम मसाला ऐड करने के बाद दोबारा से मैंने इस पूरे मटेरियल की अच्छी सी मिक्सिंग कर ली। और यहाँ पे हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं। मक्खी ने पूरी वीडियो में मुझे इतना कोई तंग किया है ना जितना मैं बता नहीं सकती। और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि अभी अफ्तारी में टाइम था तो मैंने इसको थोड़ी देर रेस्ट दिया था। और बाहर आई तो यहाँ पे तारिक जमील साहब का बयान लगा हुआ था तो मैंने वो सुना, काफ़ी अच्छा था। मतलब इनका क्या अच्छा नहीं होता, मतलब ही इज़ परफेक्ट माशाल्लाह। अफ्तारी में हमने इतना कुछ खास बनाया नहीं था, सिर्फ बर्गर से। और साथ मैंने मामा से कहा था कि फ्राइज़ आप मुझे काट दो सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद, इसको स्टेन करने के बाद इसके ऊपर आप कॉर्नफ्लोर या मैदा डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे मैदा डाल लिया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद कुछ इस तरह से शक्ल आई थी। और इसको थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद हम इसको फिर फ्राई करेंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको डबल फ्राई करो तो योर फ्राइज विल बी क्रिस्पी। मतलब भाई इतना कोई मज़ेदार इसका टेस्ट हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। ये मैंने ट्रिक आजमा के देखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम हो गया है अफ्तारी का, तो बस हम यहाँ पे फ्राइज फ्राई हो रही थी और दूसरी तरफ मामा खाना बना रही थी। बिल्कुल जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया था तो मैंने इसको निकाल लिया था। साथ साथ मामा का खाना भी चल रहा था। और माशाल्लाह ये मैंने काटे हैं बिल्कुल जिंदगी में पहली दफा।
ये भी मैंने बर्गर में ऐड करने थे इसलिए मैंने ये काटे थे। और यहाँ पे जनाब बर्गर प्रिपेयर हो रहे हैं। इसका मैं आप क्या ही बताऊंगी, अब आप देखो। आई विल बी बैक। يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد बर्गर्स मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए हैं और मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ कि मैं पहले पूरा रेडी करती हूँ और फिर उसको किसी पैन में या तवे पे रख के हल्का सा टॉस्ट कर लेती हूँ। और ये माशाल्लाह हमारी बिल्कुल प्लेट रेडी हो गई है और इसी तरीके से हमने सर्व किए थे और ऐसे ही हमने खाए थे। बर्गर्स, फ्राइज, एवरीथिंग वाज अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। एंड दैट्स इट फॉर द डे। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू डू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल मीट यू गाइस इन अनदर वन। अल्लाह हाफिज। يلا مع السلامة